न्यू जनरेशन के अंदर बिग प्रॉब्लम क्या चल रहा है, किसी भी तरह से चाहते हुए और ना चाहते हुए हमें कोई अच्छा लग जाता है या किसी को हम अच्छे लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम इज़ दैट किसी को रियलिटी के अंदर ऑब्जर्व करना नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें लव का असल में पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या चीज़ है। हम ऐसे ही अंधेरे में टकरे मारते रहते हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ सुनी हुई है, लव, प्यार। मुझे आपसे प्यार हो गया, आपको मुझसे प्यार हो गया, मुझे इस चीज़ से प्यार हो गया, मुझे बेतहा हो गया। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि प्यार है क्या चीज़ है। फिर वही प्यार 6 महीने के बाद, साल के बाद वही प्यार कह रहा था मैं मर गया, मुझे धोखा दे दिया। अब प्यार कहाँ गया? अब वही प्यार जिसके लिए आप चांद, तारे, सूरज, मेरा मक्खन, मेरी गुलाबो और मेरी पता नहीं क्या कुछ, और वही गुलाबो, मक्खन, चांद, तारे टूटना बंद हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं ओ मैं मर गया। सबसे पहली होती है हमारी अट्रैक्शन, प्यार की पहली सीढ़ी। अगर किसी भी चीज़ को आप लेकर कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, वो चाहे इंसान है, वो चाहे मोबाइल है, वो कोई ड्रेस है, वो शूज़ है, कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसे हमें उसे प्यार होता है। हम उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल रसीली जो अभी आप खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टडी। अब हमें अट्रैक्शन हो गई है किसी चीज़ के साथ, फिर हमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उस हवाले से कि मैं इस चीज़ को हासिल करूं। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं ना हमने उसको देखा होता है ना उन्होंने हमें देखा होता है। थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप हो जाती है और बढ़ती इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो जो है वो ज़िंदगी की तमाम जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि एट द एंड कि जब वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ, आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में बाहर लाए, आप ज़िंदगी में आएंगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए फूलों की स्टेज बनाऊँगा, मैं आपका ऐसा इस्तकबाल करूँगा। ये चीज़ें जो सुनने वाली होती हैं, तो ये चीज़ें और अट्रैक्ट करती हैं इंसान को, हालांकि हमने उसको देखा भी नहीं है। असल में हमें जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी न्यू होती है, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता, हमें रियलिटी का नहीं पता, हमने ऑब्जर्व नहीं किया होता, हम इसके पीछे जाते नहीं हैं कभी भी। तो वो चीज़ें हमें सुनने के बाद जो है ना वो शख्स अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि आगे रिलेशनशिप बढ़ता रहता है। रिलेशनशिप बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि असल में रियलिटी क्या चीज़ थी और हमने अपना जो टाइम है वो किसी गलत इंसान के ऊपर स्पेंड कर दिया, गलत इंसान के ऊपर लगा दिया है। फिर वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम और जो चीज़ें इंफॉर्मेशन होती हैं आपने इतनी शेयर कर ली होती हैं कि आपके पास वापस मुड़ने का या वापस आने का इम्कान बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी शेयरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ के हवाले से। आप बेशक सोशल मीडिया के थ्रू, आप कॉल्स के थ्रू, आप मैसेजेस के थ्रू। अट्रैक्शन हो गई, हमने रिलेशनशिप बना लिया आंखें बंद करके। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे रिलेशनशिप और अट्रैक्शन और लव के अंदर जो मुद्दत होती है वो 18 माह की होती है। इसके बाद हमारा लव दम तोड़ जाता है। साइकोलॉजिकल वे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, एक्सपायर हो जाता है। 18 माह चलता है, 18 माह के बाद फिर ज़िद अना चलती है। अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई चीज़ है तो प्यार नहीं है, और अगर नहीं है तो वो प्यार है। तो एक चीज़ होती है हमारी ज़रूरत और एक चीज़ होती है हमारी प्यार। दोनों में फ़र्क होता है। कोई एक्सप्लेन करेगा प्यार और ज़रूरत में क्या फ़र्क होता है? बिल्ली को चूहे से प्यार है या चूहा बिल्ली की ज़रूरत है? लेकिन वो हर टाइम उसी के बारे में क्यों सोचती रहती है? चूहा जो है वो बिल्ली की ज़रूरत है, प्यार नहीं है उसको। हालांकि बिल्ली 24 घंटे चूहे के बारे में सोचती रहती है और उसकी सर्च में रहती है। हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हमें इससे प्यार है, हमारी एडिक्शंस है, हमें इससे प्यार हो चुका है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। चाहे वो हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना हो, चाहे हमने किसी से बात करनी हो, चाहे हमने उसे कोई लेक्चर सुनना हो या वीडियो देखनी हो, मूवी देखनी हो या सॉन्ग सुनना हो, तो ना चाहते हुए भी हम उसको अपने से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि उससे हमें प्यार हो गया या होने वाले किसी प्यार के आने का मैसेज का इंतज़ार हो, तो तब इस वजह से हम दूर नहीं कर सकते। मैंने तो ज़रूरत के लिए रखा। अगर मेरा ज़रूरत का होता ना तो इसके हर ऐप पे कोड लगा होता। ऐसे ही है, आप लोगों के मोबाइल उठा के देख लो तो कैमरे पे भी कोड लगा हुआ है, मैसेंजर पे भी लगा हुआ है, टिकटॉक पे भी लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे भी लगा हुआ है।
मेरे किसी भी ऐप के ऊपर आप मुझे वो दिखा दें, किसी को भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि मुझे इससे प्यार नहीं है, मुझे इससे ज़रूरत है। कोई इंसान ये कह सकता कि हमें जो प्यार है या मोहब्बत है या कोई भी चीज़ है वो 1 या 2 दिन में हो जाती है। इट्स टेक अ टाइम टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लव। किसी भी लव या प्यार की डेप्थ के अंदर जाने या गहराई को जानने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नहीं है कि हमने किसी को एक बार या किसी भी 2 दिन के अंदर प्यार किसी से हो गया या मोहब्बत हो गई है, मैं मरने और लुटने के लिए तैयार हूँ, ये हो गया और वो हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जिस साइड के ऊपर आप जा रहे हो, सिर्फ उसके 2 बोल सुनने से आप उसके साथ सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी लव तो बहुत नीचे है। 2 बोल दिए, आप अट्रैक्ट हो गए और आपने उसके साथ रिलेशन डेवलप कर लिया। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ना चाहते हुए भी कभी हमने ये नहीं देखा कि जो जिसके साथ हम रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं वो उसकी लाइफस्टाइल क्या है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं उसके अपने दोस्तों के साथ रवैया क्या है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं उसका अपने घर के पेरेंट्स के साथ रवैया कैसा है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रहे हैं उसके बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर उनके साथ ठीक नहीं है तो आप किस खेत की मूली हो। तो हम लोग सिर्फ इसी बेस की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें उसके 2 बोल अच्छे लग गए हैं। उसने कॉल पे मुझे ये कह दिया कि आप तो दुनिया की हसीन तरीन हो, आपकी तो क्या ही बात है, बस मर गए। और किसी ने कह दिया कि जब आपने खाना खा लिया है, नहीं पहले आप खाओगी तो मैं खाऊंगा, बस उसको तो प्यार है। जब तक आपका नाम ना लो मुझे रात को नींद नहीं आती, बस ये 2 बोल दिए, बात खत्म हो गई। मैं पहले भी एग्जांपल देता होता हूँ कि हमारे जब घर में मेहमान आते हैं तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप। और उससे पहले बेशक भाई से लड़ाई हो रही है, मेरे बिस्किट दे, मेरे खाना दे, मेरी चाय की प्याली दे, मेरे वो दे। लेकिन हम कितने सूटेड बूटेड हो गए, अभी हमें पता भी नहीं चलता, हम सोए पड़े उठे होते, जब हमें पता चल जाता है चाची आई हुई है, भाग के कमरे में जाएंगे और ऐसे तैयार होकर बाहर निकलेंगे, अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है। रियलिटी कुछ और है लेकिन हम दिखावा कुछ और कर रहे हैं। प्यार बेटा वाकई अंधा होता है, लेकिन साल या 6 महीने या 2 साल के बाद ना प्यार की भी आंखें खुल जाती हैं और जो प्यार करते हैं उनकी आंखें भी खुल के बाहर आ जाती हैं। बाजू का आपने ऐसा भी देखा होगा कि रिलेशनशिप बनने के बाद शादी भी हो जाती है लेकिन उसमें से फिर भी प्यार नहीं मिल रहा होता हमें। ऐसे भी होता है कभी कभी। ये जो शादीशुदा लोग हैं उनसे पूछ के देखना कभी कि जैसे मैंने कहा कि ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, इसके लिए टाइम चाहिए होता है कि हमारे लिए आगे वाला कैसे है और आगे वाले के लिए मैं कैसा हूँ। तो जब हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको जज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि आगे वाला बंदा वाकई हमारे लिए ठीक है या गलत है, जब उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग के अंदर या अदरवाइज अट्रैक्शन की बेस के ऊपर, अदरवाइज रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हमें पता नहीं चल रहा होता किसी भी चीज का। तो जब टाइम गुजरता है तो तभी पता चलता है हमें कि क्या चीज है और क्या रियलिटी है। हमने किसी के ज्यादा अमीर होने के ऊपर लव कर लिया, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। आजकल हम ये कहते हैं कि वो फलां अमीर घराने की लड़की है, हमें उससे प्यार हो गया। भाई हमें लड़की से प्यार तो नहीं है, हमें तो पैसा है या वो चीजें हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, लड़की से प्यार नहीं है हमें। हुआ ऐसे कि मैं जब एमफिल कर रहा था वहां पर, क्योंकि मेरे पास बेइंतहा एग्जांपल्स हैं, मुझे इतना तजर्बा हो गया इन चीजों से कि मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं जब एमफिल कर रहा था लाहौर में तो मैं वहां पर हॉस्टल में रहता था, मेरे पास रूम था, तो दोस्त वगैरह मेरे ही रूम में रहते थे। एक शहजादा ऐसा था कि वो माँ बाप का अकेला था, उसके पास अच्छी खासी पैसे थे, घर था, हर चीज थी, तो अच्छा खासा हमारे साथ खाना खाने जाता, अच्छा खासा कैंटीन पे बैठता। अच्छा कुछ अरसे के बाद हमने देखा है कि वो हमसे दूर होना शुरू हो गया है और हमने देखा कि वो कमरे के अंदर आता है तो ऊपर छत पे चला जाता है और हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, वो गुलाबों के साथ बात कर रहा है। मैंने उसकी सर्च किया और मैंने तहकीक की कि मैंने कहा ये थोड़ा सा ना गलत साइड पे जा रहा है। तो मेरा एक और दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर रेंजर लाहौर के अंदर, मैंने उससे कहा कि ये मामला है, इसको हमने पकड़ना है और पकड़ के इसका मोबाइल चेक करना कि है मामला क्या। अब हमने उसका मोबाइल पकड़ लिया, हमारे रूम में आया, वो तो हमसे लड़ने लग गया। इस हद तक पहुंच गया वो बंदा कि आप ये देख रहे हैं कि वो वॉशरूम में जाता था, उसके हैंड फ्री साल लगी होती थी। अब वो इस लेवल तक पहुंच गया बंदा कि वो जो भी काम कर रहा है ना, खाना खा रहा है, उसके हैंड फ्री लगी हुई है। अब हम लोगों ने जब उससे मोबाइल छीना, अब वो हमसे लड़ने लग गया, कहता कि मोबाइल 1 मिनट के लिए दे दे वरना मैं ना कुछ कर दूंगा आप लोगों के साथ। हमने कहा पहले करें आप। हम 2 लोग थे, वो 1 था। अब वो कहता है कि मेरा व्हाट्सएप ऑन है और वो ऑन बैठी हुई है, वो कहेगी मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, या मुझे व्हाट्सएप ऑफ करने दें
या फिर मैं आपको, हमने तो उसके मैसेज देखने थे कि क्या मामला है। अब उसने स्टोरी बताई कि वो इस्लामाबाद की लड़की थी। अब थ्रू सोशल मीडिया देखें कितना, वो लाहौर बैठा हुआ है और वो फैसलाबाद, सिर्फ थ्रू सोशल मीडिया के उनकी दोस्ती हुई। तो वहां से उन्होंने क्या किया, उसका डाटा निकलवाया, उसने तहकीक की, तो उसने कहा कि लड़का खाता पीता ये वो है। अब मैं आपको रियल लव की बात बता रहा हूँ, ये रिलेशनशिप होता है हमारा, रियलिटी। अब उसने जब तहकीक की तो उसने अपना सारा डाटा शेयर कर दिया कि मेरे पास ये भी है, मेरे मैरिज हाल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो फलां, और मैं घर का एक ही हूँ, बहनें हैं, उनकी शादी होगी और ये फलां सारी चीज़। वो मुझे बता रहा कि मैंने उसको तकरीबन 50,000 कुछ दिन पहले सेंड किया है और 1 लाख उसने मुझे कहा है कि जरूरत है, मैंने अगले हफ्ते उसको सेंड करने हैं। और उसने व्हाट्सएप के ऊपर वो तस्दीक भी दिखाई जो उसने सेंड किया। वो इस हद तक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया था कि उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज के अंदर आ गया।